स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। आपसे निवेदन है कि समाचार शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनिल जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी कांग्रेस के। आज कोटा में इन्होंने शिरकत की और ओबीसी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अनिल जैन ने भीम न्यूज इंडिया के साथ भी इंटरेक्शन किया। इससे पहले उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। वो इस पार्टी में लगातार चल रहे हैं और जो गीदड़ है वो आपने देखा पार्टी को छोड़ के चले भी गए। आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सामने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब बब्बर शेर हैं। बब्बर शेर इसलिए है कि आज आपकी अग्नि परीक्षा हुई। जून की एक तपती दोपहरी है, ऊपर से आग बरस रही है, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे। लगातार कई घंटों से यहां बैठे हैं, दूर दूर से आकर के। इससे साबित होता है कि आपने अग्नि परीक्षा पास कर ली और आप सब बब्बर शेर हैं। साथियों, आपको मालूम है और बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो मुझसे पहले सीबीएसई, नीट, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, तमाम मुद्दे मेरे विद्वान साथियों ने आपके सामने रखे। लेकिन मैं एक बात कहना आया हूं, और आज ये ओबीसी का सम्मेलन है, कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, अगर आजादी के बाद कोई सबसे बड़ी घटना हुई है ओबीसी के लिए तो वो ये है कि हमें न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जैसा नेता मिला है। वो एक शायर भी कहता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ओबीसी संविधान बनने के बाद जो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया और उसमें ओबीसी के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई। लेकिन अगर ओबीसी की बात को सबसे जोर शोर से किसी राष्ट्रीय नेता ने उठाया है तो उसका नाम है न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। जिस तरह से वो जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस तरह से वो जितनी आबादी उतने हक की बात करते हैं, आज तक किसी नेता ने ये बात नहीं कही। और जब न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ओबीसी इस देश में 60% के लगभग है, 100 में 60 है, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको ओबीसी ना के बराबर नजर आता है। कई समाज के लोग मेरे सामने बैठे हैं। आपके समाज में आपका कोई रिश्तेदार, आप अनिल जैन ने पत्रकार वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। प्रेस के साथियों, मैं आज कोटा में एक बहुत ही, आपने अपनी आंखों से देखा कि वाइब्रेंट सम्मेलन हुआ ओबीसी का। ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन होने के नाते मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ ओबीसी के मुद्दों पे, कि ये जो सरकार बीजेपी की, मोदी की चल रही है पिछले 12 सालों से, ये एक मनोवादी सरकार है और ये गरीब के खिलाफ है, एससी के खिलाफ है, एसटी के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है। और इनकी अगर चल जाती, पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था हमें 400 सीटें दे दो, अब संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने के पीछे एक ही मंशा थी कि जो महात्मा गांधी और नेहरू जी के कार्यकाल में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बढ़िया संविधान बनाया, जिसकी वजह से आज पिछले 70 सालों में ओबीसी, एससी, एसटी
लगातार तरक्की कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके जो मनुवाद के समय में जो संविधान चलता था, ये उसको लाना चाहते हैं। और हमारे बहुत से लोगों ने इस चीज़ को भांप लिया। और आपने देखा कि जो 400 की बात कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में अमित शाह कहते थे कि 80 में से 75 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन जब वहाँ पे संविधान सम्मेलन राहुल जी ने किया तो 75 की जगह वो 36 पे आके अटक गए, यानी आधे से भी कम हो गए। तो इस देश का जो SC ST OBC का जो वर्ग है, जो गरीब है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि ये सरकार, अब राहुल जी ने भी पिछले दिन कह दिया कि इस 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार चली जाएगी। और राहुल जी जो कहते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है, वो ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य माना जाता है। कोरोना के बारे में जो राहुल जी ने जो बात कही थी, तब उस समय मोदी जी हंस रहे थे, उनके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, ट्रंप को लेकर के आ रहे थे, और ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेगा उसके सम्मेलन करा रहे थे। लेकिन कोरोना में राहुल जी ने कहा था कि वेंटिलेटर का इंतजाम कर लो, सिलेंडर का इंतजाम कर लो, सुविधाओं का इंतजाम कर लो मेडिकल की। मोदी जी के कान में जू नहीं रहेंगी, और उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों लोग गए। GST को लेके, किसान के जो काले कानून को लेकर के, और जाति जनगणना को लेकर के, ये हर सरकार से पता लगता है कि जो आम जो भारतवासी है, जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग का है, SC ST और OBC का है, ये उसके खिलाफ है। ये चाहते हैं कि सारी के सारी धन दौलत 2-4 पूंजीपति, अदानी अंबानी जैसे मनुवादी व्यवस्था में होता था, उन्हीं के हाथ में आ जाए, और किसान अपने ही खेत में गुलाम बन के मजदूर बन जाए। वो किसानों के खेत भी छोड़ना चाहते हैं। अभी हरियाणा में आपने देखा किस तरह से उन्होंने गोदामों के ऊपर कब्जा कर लिया अदानी ने। तो ये सरकार, लेकिन अब भारत की जो जनता है, मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ, जाग चुकी हैं। ये हो सकता है कि कुछ डर के मारे कम बोलते हों लोग, क्योंकि जिस तरह का दुरुपयोग करते हैं, भाई साहब के ऊपर भी ED का छापा पड़ गया शायद, तो जिस तरह के ये दुरुपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ की वजह से हो सकता है लोग उतना मुखर नहीं हो रहे हों। लेकिन मैं लोगों से मिल रहा हूँ, और जो राहुल जी की बात है, 1 साल राहुल जी ने कहा है, मेरे को पक्का यकीन है कि अगले 6 महीने में ये मोदी जी की सरकार गिरेगी। और ये तो 2024 में गिर गई होती। करीब 70-75 सीटों की इन्होंने धांधली की है, उसके आंकड़े आए हैं, कई आपने देखा होगा पत्रकारों ने सामने रखे हैं। तो ये सरकार ज़्यादा अब चलने वाली नहीं है। और जिस तरह से राजस्थान के हमारे ये साथी हैं, जो हमारे नेता हैं, जो ये टीम काम कर रही है, जिस तरह से CBSE, मतलब कितने गड्ढे खोद दिए इस BJP की मोदी सरकार ने। वो एक शायर ने भी कहा था ना कि वीराने गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, कोई मुख्यमंत्री उठा लो इनका, वो उल्लू की तरह काम कर रहा है। बताया भी अभी हमारे साथियों ने। तो इतने इन्होंने गड्ढे कर दिए, अब जनता इनको ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है अपने ही पाप के बोझ से। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना, आप सब आए इतनी बड़ी संख्या